श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शरीर व्यर्थ है, मरने के बाद शरीर किसी काम में नहीं आता। अन्य पशु जब मरते हैं उनका अस्थियां, खाल, मांस सब कुछ उपयोगी होता है। तो मनुष्य जब तक है तब तक उसे कृष्ण की सेवा कर लेनी चाहिए। मृत्यु के पश्चात उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो कुछ भी जाएगा वो कृष्ण की सेवा जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी परवाह ना करते हुए रात भर भागवतम का अनुवाद करते थे। नवयोगेंद्र महाराज बोले, प्रभुपाद जी आप अस्वस्थ हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो प्रभुपाद जी उपदेश देते हैं, शरीर व्यर्थ है, जब तक जीवित है तब तक इसको पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा दो। ये स्वस्थ रहे या ना रहे, लेकिन कृष्ण की सेवा चलती रहनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी श्रुति रूपा प्रभु को कहते हैं, मैं अमेरिका का ऋणी हूं। अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, पुरुष दिए, धन दिया। प्रभुपाद जी की कोमलता प्रकट हो रही। तमाल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद आपने एक बार कहा था कि आप एक गाय हैं, जहां भी आप जाते हैं वहां पे आपका दूध सूखता नहीं है, आप जाकर हर समय दूध देते रहते। दूध का अर्थ है ज्ञान, तो आपका दूध कभी सूखता नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज बोले, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप निरंतर दूध देते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ मैं गोलोक धाम की सुरभि गाय हूं। तो सुरभि गाय के पास जाएंगे तो कितना भी दूध चाहिए वो आपको देगी, उसमें कोई भी कैपेसिटी नहीं होता, अनलिमिटेड कैपेसिटी होता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी से पूछा गया, भक्त सरल होता है चतुर? प्रभुपाद बोले, भक्त चतुर होता है। जैसे मैं चतुर था, तुमको मैंने अपने जाल में फंसा लिया, तुमको कृष्ण भावनामृत बना दिया, ये मेरी चाल थी। हम कृष्ण भावना में इसलिए आते हैं कि हमें कृष्ण से कुछ चाहिए, लेकिन हमारा असली समर्पण तभी होता है जब हम कृष्ण को सब कुछ दे देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सभी को मंगल आरती में जाना चाहिए। नवयोगेंद्र स्वामी, मैं वृंदावन में प्रभुपाद के कमरे के सामने बैठा था जब वह अनुवाद कर रहे थे, तभी मंगल आरती प्रारंभ हुई। प्रभुपाद ने मुझे बुलाया और कहा, गिनो कि कितने भक्त मंगल आरती में हैं। यद्यपि वह अनुवाद कर रहे थे फिर भी उन्हें अन्य बातों की भी चिंता थी। मैंने गिनती की और वापस आकर बताया। प्रभुपाद ने कहा, मंदिर अध्यक्ष को बुलाओ। जब वह आए तो प्रभुपाद ने पूछा, कुल कितने भक्त यहाँ रह रहे हैं? मंदिर अध्यक्ष ने बताया, परंतु उपस्थित भक्तों की संख्या कम थी। प्रभुपाद क्रोधित हो गए और बोले, यहाँ तक कि मुझे भी मंगल आरती में जाना चाहिए, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अत्यंत आवश्यक कार्य कर रहा हूँ। फिर अन्य लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे मंदिर होटल नहीं है, वह उपासना और साधना भक्ति के स्थान है, सभी को मंगल आरती में जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी रात भर अनुवाद कार्य करते थे। नवयोगेंद्र स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के कक्ष के बाहर बैठते थे। पूरी रात अनुवाद करते करते जब मंगल आरती प्रारंभ हुई, प्रभुपाद जी ने नवयोगेंद्र महाराज को बुलाया और पूछा, मंगल आरती में देख कर आओ कितने भक्त आए हैं। तो जब नवयोगेंद्र महाराज जब गए और संख्या लेकर जब वापस आए प्रभुपाद जी को बताने के लिए, संख्या बहुत कम थी। प्रभुपाद ने मंदिर के प्रेसिडेंट को बुलाया और पूछा, यहाँ पे कितने भक्त रह रहे हैं? तो मंदिर अध्यक्ष ने बोला, भक्त ज्यादा है लेकिन मंगल आरती में कम भक्त आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मंगल आरती में उपस्थित भक्तों की संख्या कम क्यों है? प्रभुपाद जी क्रोधित हो गए, बोले, मुझे भी मंगल आरती जाना चाहिए लेकिन मैं अनुवाद कर रहा हूँ, ये अत्यंत आवश्यक कार्य है, तो फिर अन्य लोग क्यों नहीं जा रहे? तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला, जो व्यक्ति आश्रम में रहकर, मंदिर में रहकर मंगल आरती नहीं आता, तो ऐसा व्यक्ति मंदिर को होटल समझ लेता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे मंदिर होटल नहीं है, वे उपासना के केंद्र हैं, साधना भक्ति के केंद्र हैं। इसका मतलब है सभी को मंगल आरती आना चाहिए। देर आयत दुरस्त आयत। दानवीर गोस्वामी, एक रविवार की रात के कार्यक्रम में प्रभुपाद अतिथियों को संबोधित कर रहे थे। व्याख्यान के अंत में जब उन्होंने प्रश्न पूछने को कहा तो एक वृद्ध महिला लगभग रोते हुए बोली, आप इतनी देर से क्यों आए? उन्हें दुख था कि वह पहले कृष्ण चेतना में नहीं आ सकी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ही इतनी देर से तैयार हुई।
एक अन्य अवसर पर किसी वृद्ध ने फिर वही प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने अलग उत्तर दिया, देर आए दुरुस्त आए। जब कोई तैयार होता है तभी कृष्ण शुद्ध भक्त को भेजते हैं, जब तक कोई तैयार नहीं होता तब तक कृष्ण नहीं भेजते। बहुत सुंदर उत्तर है। तो दानवीर गोस्वामी महाराज बताते हैं, रविवार के संडे फीस्ट के कार्यक्रम में प्रभुपाद जी अतिथियों को लेक्चर दे रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और लेक्चर के बाद में जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो एक बूढ़ी महिला लगभग रो रही थी और प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछती, आप इतनी देर से हमारे पास क्यों आए? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जब मैं जवान थी तब आप आते तो मैं भक्ति कर सकती थी। तो उस बूढ़ी महिला को दुख था कि वे पहले कृष्ण चेतना में नहीं आ सकी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ही इतनी देर से तैयार हुई हो तभी मुझे देर से आना पड़ा। तुम जल्दी तैयार होती तो मैं जल्दी आ जाता। तुम जल्दी भक्ति करना चाहती थी तो कृष्ण मुझे तुम्हारे पास जल्दी भेज देते। अब तुम देर से तैयार हुई हो भक्ति करने के लिए, इसलिए कृष्ण ने मुझे देर से तुम्हारे पास भेजा। और एक अन्य अवसर पर एक वृद्ध व्यक्ति ने वही प्रश्न किया था, तो प्रभुपाद जी का अलग उत्तर था। प्रभुपाद जी ने कहा, देर से आए पर अच्छे आए, आ तो गए ना। और प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा, जब कोई जीवात्मा भक्ति करने के लिए तैयार होता है तभी कृष्ण शुद्ध भक्त को उस जीवात्मा के पास भेजते हैं, और जब तक जीवात्मा तैयार नहीं होता तब तक कृष्ण किसी शुद्ध भक्त को उसके पास नहीं भेजेंगे। जैसे ध्रुव महाराज तैयार हुए थे भक्ति करने के लिए, तो भगवान नारायण ने नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी शुद्ध भक्त हैं, इसलिए जीवात्मा की तैयारी चाहिए कि मुझे भक्ति करना है, इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, तभी कृष्ण अपने शुद्ध भक्त को जीवात्मा के पास भेजते हैं। मैं कभी नहीं मरूंगा। कंक। रथ यात्रा के कुछ दिन बाद बर्कले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 20-30 पत्रकार थे, पर भक्त बहुत कम थे। मैं प्रभुपाद के व्यास आसन के पास बैठा था। प्रभुपाद के दो उत्तर मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब अमेरिका में यह आंदोलन क्या करेगा? प्रभुपाद तुरंत बोले, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में जीवित हूँ। दूसरे पत्रकार ने पूछा, इन विशाल रथों का क्या उद्देश्य है? प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, बड़ा रथ मतलब भगवान बहुत महान है, उन्हें बहुत बड़ा रथ चाहिए, वे छोटे रथ में क्यों जाएं? तो एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, आप जब इस संसार को छोड़ देंगे तो आपने जो आंदोलन की स्थापना की है उसका क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। और दूसरे पत्रकार ने पूछा कि इतने बड़े बड़े विशाल रथ क्यों बनाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई। प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान बड़े हैं इसलिए उनको बड़ा रथ चाहिए, भगवान छोटे रथ में क्यों जाएं? पत्थर तो करोड़ों वर्षों से मौन है। दानवीर गोस्वामी। दो अधेड़ महिलाएं शिल प्रभुपाद से मिलने आई। मैं मंदिर अध्यक्ष था, अतः मैं उन्हें प्रभुपाद के पास ले गया। वह बहुत सम्मान पूर्वक आई, परंतु कुछ कह नहीं सकी। कुछ क्षणों का मौन रहा। अंततः एक महिला बोली, स्वामी जी, हम पिछले 20 वर्षों से ध्यान कर रही हैं। वह सोच रही थी कि प्रभुपाद प्रभावित होंगे, पर प्रभुपाद ने पूछा, अपने ध्यान से आपने क्या प्राप्त किया? महिला कुछ क्षण सोचकर बोली, हम मौन रहना सीख गई हैं। प्रभुपाद बोले, पत्थर तो करोड़ों वर्षों से मौन है, मौन होना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। उस वाक्य ने पूरे संवाद का स्वर निर्धारित कर दिया। तो बूढ़ी महिलाएं थी दो, प्रभुपाद से मिलने आई, और दानवीर महाराज कहते हैं कि मैं उस समय मंदिर का प्रेसिडेंट था। मैं उनको प्रभुपाद के पास ले गया। बहुत सम्मान पूर्वक वे आई थी। प्रभुपाद के सामने वे कुछ कह नहीं सकी। कुछ क्षणों तक चुप रही, मौन रही। अंततः एक महिला बोली, स्वामी जी, हम पिछले 20 सालों से ध्यान कर रही हैं। वह सोच रही थी प्रभुपाद जी उनकी प्रशंसा करेंगे, प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। प्रभुपाद बोले, आपने जो ध्यान किया उससे आपको क्या मिला? अब कुछ क्षण महिला सोचकर बोलती है, हम मौन रहना सीख गई हैं, ध्यान लगाने से हमने मौन रहना सीख लिया है। प्रभुपाद बोले, पत्थर भी तो मौन रहते हैं करोड़ों वर्षों से, तो तुम पत्थर के जैसी हो। मौन रहना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, कृष्ण के लिए बोलना विशेष उपलब्धि है। प्रभुपाद जी ऐसा कहना चाहते थे, प्रचार करो, कृष्ण के बारे में बोलो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उस वाक्य ने पूरे संवाद का स्वर निर्धारित कर दिया।
सिर क्यों मुड़ाते हो वृंदावनेश्वरी। प्रभुपाद ने कहा था कि कम से कम वर्ष में एक बार बिना किसी कारण के एक बड़ा कृष्ण भावनामृत उत्सव होना चाहिए। भक्तदास ने सैन डिएगो में ऐसा उत्सव आयोजित किया जहां प्रभुपाद भी आए। उत्सव अत्यंत आनंददायक था। प्रभुपाद ने विद्यालय के सभागार में व्याख्यान दिया और भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। व्याख्यान के बाद एक महिला ने पूछा, आप लोग सिर क्यों मुड़ाते हो, मतलब हेड शेविंग क्यों करते हो। प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, तुम लोग पैर क्यों मुड़ाती हो। सभी स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद प्रभुपाद बोले, ठंडे पैरों से अच्छा है ठंडा सिर। सबने जय कहा और सभी हंस पड़े। तो प्रभुपाद जी से बड़े अजीब अजीब प्रश्न पूछे जाते थे। प्रभुपाद जी ने कहा, साल में एक बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए जिसमें सारे भक्त आकर मिलकर एक साथ उत्सव में भाग ले सके। तो भक्तदास प्रभु ने सैन डिएगो में एक ऐसा उत्सव आयोजित किया था जहां प्रभुपाद जी भी आए थे। उत्सव बहुत आनंददायक था। प्रभुपाद जी एक स्कूल के सभागार में व्याख्यान प्रवचन दे रहे थे और भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रवचन देने के बाद एक महिला ने पूछा, आप लोग सिर क्यों मुड़ाते हो, हेड शेविंग क्यों करते हो, बाल क्यों नहीं रखते। अब प्रभुपाद जी तुरंत उत्तर देते हैं उस महिला को, तुम स्त्रियां पैर क्यों मुड़ाती हो। सभी स्तब्ध रह गए। प्रभुपाद जी की इतनी हिम्मत थी ऐसा प्रश्न पूछने की। कुछ क्षण बाद प्रभुपाद बोले, ठंडे पैरों से अच्छा है ठंडा सिर। सिर ठंडा रहेगा तो सब विचार भी ठंडे रहेंगे, कुछ गर्मी नहीं आएगी। जहां सिर में गर्मी आती है क्रोध आ जाता है और फिर सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। तो ठंडे पैरों से अच्छा है ठंडा सिर। प्रभुपाद जी एक तरह से कहना ये भी चाहते थे, माताएं बड़ी गर्म मिजाज की होती हैं, उनके बाल होते हैं ना, तो हेड शेविंग नहीं कर सकती, तो गर्म दिमाग मतलब झगड़ा। तो व्यक्ति को अपना सिर ठंडा रखने के लिए हेड शेविंग कर लेना चाहिए। ये सब बातें जब वहां के उपस्थित सभी भक्तों ने सुनी तो सब एक साथ बोल पड़े जय और सब हंस पड़े। उपवास ही सर्वोत्तम औषधि है। भवतारिणी, एक भक्त को मिर्गी की बीमारी थी और ब्रह्मानंद ने उन्हें पश्चिम की गोलियां लेने को कहा। प्रभुपाद ने भक्त से पूछा, क्या उपवास से लाभ हो रहा है। भक्त ने कहा, हाँ। श्री प्रभुपाद बोले, यदि तुम बीमार हो तो उपवास सर्वोत्तम उपचार है। ये मैंने भी सुना है, कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा दिन कुछ भी खाओ मत, तो उससे व्यक्ति ठीक होने लगता है। तो यहाँ पे मृगी की बीमारी थी एक भक्त को, तो ब्रह्मानंद प्रभु उस भक्त को बोले, अरे पश्चिम की गोलियां हैं वो खा लो, ठीक हो जाओगे, मतलब विदेशी दवाई है वो खा लो, इससे ठीक हो जाओगे। प्रभुपाद ने भक्त से पूछा, क्या उपवास से तुमको लाभ हो रहा है। उस भक्त ने उपवास रखा था, पूरा दिन कुछ खाया नहीं था। तो भक्त ने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले, सर्वोत्तम उपचार यही है कि व्यक्ति जब बीमार पड़ जाए तो उसको पूरा दिन उपवास रखना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। उपवास ही सर्वोत्तम औषधि है। ब्रह्मचारी को हर कार्य में निपुण होना चाहिए। प्रभु विष्णु स्वामी, एक बार प्रभुपाद छत पर दर्शन दे रहे थे, तभी किसी ने आम लाकर उन्हें भेंट किए। प्रभुपाद ने एक ब्रह्मचारी से आम काटने को कहा पर वह ढंग से नहीं काट पाया। तब प्रभुपाद ने स्वयं आम लिया और दिखाया कि उसे कैसे काटा जाता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी को हर कार्य में निपुण होना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास आम लाए गए। प्रभुपाद ने एक ब्रह्मचारी को बोला होगा आम काट दो, और ब्रह्मचारी को आम काटना नहीं आता होगा, तो प्रभुपाद जी ने छुरी लेकर स्वयं उस ब्रह्मचारी को आम काटना सिखाया, आम ऐसे काटा जाता। और फिर प्रभुपाद जी बोले, ब्रह्मचारी को हर कार्य में निपुण होना चाहिए, उसको हर कार्य आना चाहिए। पता नहीं किसी परिस्थिति में क्या वस्तु की किस समय क्या आवश्यकता पड़ जाए। इस तरह से प्रभुपाद जी हर एक लीला से हमको शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।